कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ के बारे में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 2024 में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने वाले हैं, तो कितना मिनिमम स्कोर उनको चाहिए होगा जिससे कि इस साल उनका सिलेक्शन हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एक्चुअली में पता लगे कि होता क्या है, मेरिट आपका किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह से आपको एडमिशन मिलता है, कितना मिनिमम आपको स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने डिस्कस किया है, एम्स दिल्ली की कट ऑफ डिस्कस कर लिए, जिसकी लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ओवरऑल जितने भी कॉलेजेस है, जो भी आपकी 16 कॉलेज है, उसमें एम्स बीएससी नर्सिंग की किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपको कितना स्कोर चाहिए होगा उसका भी हमने वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ किसके बारे में, एम्स जोधपुर के बारे में और साथ ही साथ एम्स पटना, दो कॉलेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम एक कॉलेज के एम्स दिल्ली के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको किस कॉलेज का कट ऑफ जानना है, किस जो है 2024 में किस कॉलेज का आपका कितना जो है कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जिस कॉलेज के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी का आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। साथ ही साथ यदि आप इसमें बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का अभी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इसी चैनल पे प्रतिदिन आपको 180 टेस्ट, मतलब मॉर्निंग में 7 बजे आपको जो है टेस्ट मिलने वाला है, जो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और आपकी एग्जाम डेट 8 जून 2024 तक वो टेस्ट चलने वाला है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी को आपको याद होना चाहिए कि आपका एग्जाम 8 जून का है और कितने सिलेबस है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, यदि नहीं पता है तो आपका बीएससी नर्सिंग में बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज में आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस तरह से आपका टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम का, तो एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। सीपीटी 4 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होने वाला है और उसमें आपका एग्जाम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट दिया जाएगा। मतलब आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर का आपका रहेगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, और आपको 100 क्वेश्चन है वो 120 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गया। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ठीक है, ये चीज अब यहाँ पे इसमें से आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। क्वालिफिकेशन स्कोर क्या होता है? क्वालिफिकेशन स्कोर होता है कि आपको यदि मिनिमम इतना स्कोर यदि आप नहीं हुआ तो आप न तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, नहीं आप एडमिशन प्रोसेस या काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। यदि आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम आपको इतना स्कोर तो मेरिट लिस्ट में, यदि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करें तो एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले वो आपका मेरिट लिस्ट रिलीज करता है। ठीक है, क्या रिलीज करता है? मेरिट लिस्ट आपका रिलीज करता है। यदि उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो उस साल आप एडमिशन प्रोसेस में या काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्वालिफिकेशन स्कोर आपको कितना करना होगा जिससे कि आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए और उसके साथ ही साथ आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे और एससी एसटी के यदि आप स्टूडेंट हो तो इसमें आपको कितना क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा जिससे कि 2024 में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए और उसके बाद आप एडमिशन प्रोसेस के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये आपका फाइल जो है आपको एम्स बीएससी नर्सिंग की या एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो 16 कॉलेज के लिए आपका बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए एडमिशन लेता है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। ये 2023 का पीडीएफ है। 2024 में आपका जैसे एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड वीक में रिलीज होगा फेब, तब आपका ये रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर आपको कितना करना होगा जिससे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो चलिए हम यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरी वाइज बात करेंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी कैटेगरीज को इतना मिलने वाला है। यदि आप ओबीसी की बात करो तो 27% मिलेगा, एससी की बात करें तो 7.5 मिलेगा, एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 15% मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को आपको 10% आपको मिलने वाला है।
उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें कितना क्वालिफिकेशन स्कोर आपका होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आपको 12th में इतना स्कोर मिनिमम होना चाहिए, 55% फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 50% आपको एससी एसटी का होना चाहिए। किन सब्जेक्ट को मिला के? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। यदि इन सब्जेक्ट में आपका 55% जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से हो, यदि इससे कम आ रहा है तो आप इस एग्जाम में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यदि आप एससी एसटी से तो 50% से यदि आपका कम स्कोर आ रहा है तो आप एग्जाम ही नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन स्कोर का कि मिनिमम आपको कितना क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। तो इस पीडीएफ में आपको सारा डाटा मिल जाएंगे। ओके, तो वो यहाँ पे है, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया, ग्रीन कलर से हाईलाइट भी किया है। यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने? यहाँ पे दे रखा है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, एंट्रेंस जो टेस्ट होता है, उसमें यदि आप यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपका 50% यहाँ पे आप इजीली दे सकते हो। 50% से एक स्कोर मतलब 49.59 या 99 भी रहेगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब परसेंटाइल फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल फॉर्म में आता है। तो परसेंटाइल फॉर्म कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर होता है और उसमें आपका 90 पे आपका टॉपर है, मतलब टॉप जो स्टूडेंट कर रहा है वो 90 के स्कोर पे कर रहा है, तो 90 के स्कोर को आपको 100 परसेंटाइल मान लिया जाता है और उसी के बेसिस सबका परसेंटाइल निर्धारित किया जाता है। तो उसमें आपको 50 परसेंटाइल आपका होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अब यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एनसीएल का आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आपको 45% है वो चाहिए होंगे फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी में यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है और तो उसमें आपको 40% चाहिए होगी, परसेंटाइल चाहिए होंगी, जिससे आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। यदि आपका इससे कम स्कोर होगा तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हो, चाहे एम्स के पास अपना सीट वेकेंट रह जाए, लेकिन वो आपका एडमिशन नहीं लेगा, चाहे वो एम्स के किसी भी राउंड हो, आपका फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड या ओपन राउंड हो या स्टे वैकेंसी राउंड हो, इन चारों राउंड में किसी भी राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, चाहे उसकी सीट वेकेंट चली जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने समझा दिया आपको क्वालिफिकेशन स्कोर क्या होता है, कितना एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कितने मिनट मिलेंगे, कितना आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारी चीज़ें हम समझा चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे जोधपुर का। यदि आप एम्स जोधपुर में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस बार मिनिमम आपको कितना स्कोर करना होगा जिससे कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो मिनिमम यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 70 से 75 नंबर होना चाहिए, जिससे कि आप फर्स्ट या सेकंड, यहाँ पे हम जितनी भी कट ऑफ की बात करेंगे वो ओपन राउंड की बात नहीं करेंगे, ओनली और फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की कट ऑफ की बात करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका स्कोर है वो 70 से 75 आपका होना चाहिए। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 65 से 70% आपका होना चाहिए स्कोर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 60 से 65 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। एससी की बात करें तो 55 तक आपका जो स्कोर होना चाहिए। और एसटी की बात करें तो 50 से अबव अभी आपका स्कोर होगा तभी आपका एम्स जोधपुर में सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें पटना की बात करें तो पटना में आपका यदि स्कोर है जनरल कैटेगरी से 65 से 70 रहेगा तो यहाँ पे आपको सीट मिलने के चांसेस है। ओबीसी की बात करें तो 60 से 65 यदि आपका स्कोर रहेगा तो आपको सीट मिलने का चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 58 आपका स्कोर रहेगा तो यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस है। एससी की बात करें तो 48% यदि 48 यदि आपका स्कोर रहेगा तो यहाँ पे आपको सीट मिलने का चांसेस है। एसटी की बात करें तो 45 स्कोर तक आपको जो है एडमिशन मिलने का चांस है एम्स पटना में। तो इस तरह से हमने दो कॉलेज के बारे में डिस्कस किया। इससे पहले हमने एम्स दिल्ली का डिस्कशन कर लिया एंड ओवरऑल कितना मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए उसकी भी वीडियो हमने बना दिए, तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बात किया, यहाँ पे हमने बात किया है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितनी मार्क्स का आपका होता है। उसके साथ ही साथ हमने एनालिसिस किया है कि आपका क्वालिफिकेशन स्कोर क्या होना चाहिए, मिनिमम आपको कितना क्वालिफिकेशन स्कोर करना चाहिए जिससे कि आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए और उसके बाद में आप काउंसलिंग प्रोसेस में जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में हमने बात किया है कि आपको कितना स्कोर करने पे आप जो है एम्स जोधपुर और पटना में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद किस कॉलेज का आपको कट ऑफ जाना है उसकी आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिले। और टेस्ट सीरीज के लिए आपको प्रतिदिन यहाँ पे 7 बजे टेस्ट मिलने वाला, तो चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपना यहाँ पे स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी चैनल पे आपका 4000 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उसी पैटर्न पे और उस वैसे ही
उस हिसाब से पूछे जाएंगे, जो आप यदि पूरा सोल्व कर लोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर पे आप इंप्रूवमेंट लाओगे। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।